मुंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी का अदालत में पेशी पर शोर शराबा। झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम। अदालत ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। दौरान समात पिंकी का पुलिस पर बड़ा इल्जाम। अदालत में कहा कि पुलिस सियासी शख्सियात के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश कर रही है। मुझसे जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि जो हम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। बयान में बताओ कि बनी गाला से एक बंदा आपसे राब्ते में है। पुलिस धमकी दे रही है कि सब कुछ कबूल करो वरना फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। अदालत ने मुलजिमा को यकीन दहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता। अभी आपका इकबाली बयान नहीं हो रहा। खातून पुलिस एहलकार की पिंकी को चुप कराने की कोशिश। मुंह पर हाथ रख दिया। मुलजिमा का पहला ऑर्डर पुलिस मोबाइल वैन में होने के बयान पर अदालत का इज़हार बरमी। कहा कि ये तफ्तीशी है। आपकी मलीर कोर्ट में पेशी पर मुलजिमा ने कहा कि उसे झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुलजिमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। कहा मुलजिमा टाल मटोल से काम ले रही है। निशानदेही पर रिकवरी हो रही है। 7 लोग गिरफ्तार किए। मुलजिमा आज तक नहीं पकड़ी गई थी। बहुत अरसे से काम कर रही है। यूनिवर्सिटियों में नस्लें तबाह कर दी। 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई कर रही थी। मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल है। नेटवर्क लाहौर में है। नाइजीरिया के लोग भी शामिल हैं। इसका पुराना डेटा सबका शोहर ने ब्लॉक किया है। इजी पैसा और दीगर के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। पिंकी की निशानदेही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। मुलजिमा के वकील ने पुलिस के जमात को झूठा करार दे दिया। कहा सारी FIRs पुरानी हैं। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग माफिया केस फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी दाखिला सिंध का इजलास 20 मई को होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के अरकान सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी सूबाई असम्बली कायमा कमेटी में मधु, वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार, मुर्तजा वहाबी कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में शरीक होंगे। अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटी नवीद कमर, नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल भी मधु। कायमा कमेटी दाखिला तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट का जायजा लेगी। महकमा एक्साइज जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग देगा। पुलिस हुकाम पिंकी केस पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। कोकेन की मलका पिंकी की गिरफ्तारी पर अरकान सिंध असम्बली भी बोल पड़े। मनाशियात फरोशी के मकरू धंधे पर लानत भेजते हुए कहा कि कहीं ना कहीं कोताही जरूर हुई। हर इदारे में काली भेड़ें मौजूद हैं। मनाशियात की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद कराची और पेशावर में भी कोकेन डीलर्स के खिलाफ घेरा तंग। कराची में पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां। छापा मार कार्रवाइयों के दौरान 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद में 5 से जायद गैर मुल्की भी शामिल। पेशावर हयाताबाद में बैनुल सूबाई गिरोह का सरगना फायरिंग तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरोह सरगना क़याम गुल का साथी रहमान फरार हो गया। मुलजिमों की गाड़ी से 5 किलोग्राम आइस और कोकेन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोकेन और आइस खैबर से पेशावर स्मगल कर रहे थे। दौरान नाका रुकने के इशारे पर मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पसंद की शादी की सजा ठल में पूरे गांव को आग लगा दी गई। चन्ना बरादरी के सैकड़ों मुसल्लह अफराद का बरड़ो बरादरी के घरों पर हमला। दर्जनों घरों को जलाकर राख कर दिया। शदीद गर्मी में मकीन घर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाली लड़की का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की। वुरसा कत्ल करना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जेवर लेकर जाने का इल्जाम झूठा है। चन्ना बरादरी के 30 से ज्यादा मुलजमान पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजमान पर घर नजर आतिश करने, धमकियां देने और खौफ व हरास फैलाने का इल्जाम। हुकूमत का रिलीफ भी आवाम के लिए मजाक बन किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 24 पैसे फी लीटर कमी। शरह 108 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह 52 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 7 रुपए 23 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 311 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। एक गरीब इंसान की जितनी दिहाड़ी होती है ना,
उतने में तो तकरीबन पेट्रोल आ जाता है। कम करने के लिए 5 रुपए कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं 50 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम के साथ यानी उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश और कुछ भी नहीं है। जो हुकूमत कर रही है, मैं यही कह सकता हूँ कि हुकूमत की नाअहली है। बढ़ाना होता तो पता नहीं है 20, 30, 50 तक 100 रुपए तक बढ़ा देते हैं। अब कम करना होता है तो बात 5 रुपए 2 रुपए। हुकूमत को हमारा एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो इस लेवल पे बैठे हैं, उनको मीडियोकर पर्सन का पता ही नहीं है कि वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। शदीद गम और गुस्से का इजहार, कहा कीमतों में बड़े इजाफे करके मामूली कमी कर दी जाती है, इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत होश के नाखुन ले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की जाए ताकि महंगाई के मारे अवाम सुख का सांस ले सके। ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कहने पर रुका। वो शख्सियत ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। मेरा सबर अब जवाब दे रहा है। सदर ट्रंप कहते हैं कि हर बार जब ईरानी हुकाम डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई नहीं है, उनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल है। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दीगर मुमालिक के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ताइवान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। दौरा चीन से वापसी पर व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए हैं, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आपको बहुत सी चीजें मालूम होंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ट्रंप के बयानात को खतरनाक और शर्मनाक करार दे दिया। कहा अमरीकी सदर के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इसराइल की पॉलिसियां न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा है। मसूद पज़ेश्कियान का हमलों के खिलाफ इखलाकी मौक़िफ़ अपनाने पर पॉप लियो से इजहार तशक्कुर। कहा हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। फजाई हमले, खसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयां, अहम तनसीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने और जजीरा खारक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कानात का भी जायजा ले रहा है। अमेरिकी फौजी हुकाम ने एतराफ़ किया है कि फैसला कुन फतेह एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अमेरिका को मरकजियत हासिल नहीं रही। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसन रजाई कहते हैं अमरीकी सदर ताकत के बयानिए के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल और नए वर्ल्ड ऑर्डर में अब अमरीका मरकजी हैसियत खो चुका। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में खित्ते में अमन और जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। इसहाक डार ने आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा महंगाई कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुलाकात में विफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वालिद के हमरा इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगी। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 20 मई को तलब। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास भी 22 मई को मुतवक्के। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए फाइनेंस डिवीजन की जानिब से 1 अरब रुपए से जायद तजवीज़। इजलास में विफाकी PSDP और सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए मजमूई तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में भी कारोबार रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और होटल समेत रेस्टोरेंट्स
फूड आउटलेट्स और शादी हाल्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका इदारों को अहकामात इरसाल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कारोबारी मराकज अब साबका पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फरोग, शहरी सहूलत और मीशत के इस्तेकाम पर यकीन रखती है। पंजाब में भी कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मार्केटें 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला सोहेल आफरीदी से राब्ता। लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़, सोहेल आफरीदी का इत्तेफाक। फैसल करीम खुंडी ने कहा अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से सूबे की मैशत को इस्तेकाम मिलेगा। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात बरकरार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मौसूल। भारत जाने का फैसला वजीर आजम करेंगे। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो चेयरमैन पीसीबी इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए RSS रहनुमा के बयान की हिमायत। कहा किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन ही, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। 2 रोज पहले RSS के सेक्रेटरी जनरल दातरिया होसाबाले ने कहा भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारतीय फौज के साबिक सरबरा मनोज नरवाने ने कहा था कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारत की गलतफहमी है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ AS दौलत का इंटरव्यू में एतराफ कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आलमी सतह पर ज्यादा अहमियत और तवज्जो हासिल होती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को अपना पसंदीदा करार दिया। पाकिस्तान के बतौर सालिस मुतवाज़न, फाल और जिम्मेदार सिफारती किरदार से इसकी बैनुल-अक़वामी साख मुस्तहकम हुई। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है लेडी कांस्टेबल शकीला का कत्ल बलूचिस्तान के अमन पर हमला है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द ख़वातीन, असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। रियासत दुश्मन अनासर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाएगा। मासूम शहरियों पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बानी से मुलाकात के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। फैमिली और पार्टी अरकान को रसाई नहीं दे रहे। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जो आप कर रही हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा। खैराम तरकई की ABN से गुफ्तगू। कहा कि इतना जुल्म तारीख में कभी नहीं हुआ जो आज बानी PTI और उनकी बीवी और पार्टी के साथ हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में एक पार्टी से इत्तेहाद पर इंतखाबी निशान छीन लिया गया। ये बदमाशी है। ऐसे इलेक्शन को कौन साफ और शफाफ मानेगा। वज़ीर आला पंजाब कल से अज़रबैजान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। मरीम नवाज बाकू में बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर दुनिया के सामने पेश करेंगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर वजीर भी हमरा होंगे। विफाकी वजारतों के पार्लियामेंट को सवालात का जवाब न देने पर स्पीकर बरहम। वजारत खजाना के आला हुकाम की आपने चैम्बर में सख्त सरजनिश की। बर वक्त सवालात के जवाब न देने को अराकीन पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया। स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम वजारतों और डिवीजन्स को खत सवालात का बर वक्त जवाब भिजवाने की हिदायत। कहा कि वजारतों और डिवीजन्स की अराकीन के सवालात 15 दिन पहले भिजवाए जाते हैं। 2 हफ्तों बाद भी पार्लियामेंट को जवाब न भिजवाना नाकाबिले कबूल है। आइंदा बर वक्त सवालात के जवाब न भिजवाने वाली वजारत के सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइन की पासदारी का हम सब ने हल्फ ले रखा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कौमी कमीशन की तश्कील के लिए तमाम सूबों से नामों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नए कमीशन के कयाम और तरीक़ेकार से मुतालिक तमाम फ्रीकैन ने मुतफिका तजावीज़ पेश की हैं। हर सूबे से एक मर्द और एक खातून रुकन को कमीशन में लाजमी नुमाइंदगी दी जाएगी। अगर सब अपना किरदार अदा करें तो अक्सरियत और अक़लियत सब खुश होंगे। विफाकी हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के लिए काम कर रही है।
गिलगित में इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 2 हल्कों में इंतखाबी इत्तेहाद। गिलगित हल्का 2 से हबीबुर रहमान और अस्तोर हल्का 2 से मौलाना समेत नून लीगी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। जोटिहाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा शमूलती जलसा। साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान की खसूसी शिरकत। कारकुनों, नौजवानों और मुख्तलिफ शख्सियात की बड़ी तादाद में शरीक। मुतअद्दिद अफराद का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने अवाम को सिर्फ वादों और नारों में उलझाए रखा। मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती काम करके दिखाए। अवाम आइंदा इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करे। मैसी में एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा फजा सोगवार। गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाले 3 बच्चों और उनकी वालदा को सुपर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों और अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। अफसोसनाक वाक़ये पर हर आंख अश्कबार। इलाके में गम की लहर बरकरार। नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजर। हर शख्स अफसुर्दा दिखाई दिया। घरेलू तनाज़े ने एक और हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। नूरपुर थाल में मियाँ बीवी ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। 21 साल साजिद 19 साल कनीजा ने पेलू भैंस के रहायशी थे और पुलिस के मुताबिक प्लाट के झगड़े की वजह से दोनों ने खुदकुशी की। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतलका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होंगे। स्पार्को ने कल जुलहज्जा का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां आबाद होना शुरू। बकरे, दुम्बे, छतरे, कट्टे, बैल और ऊंट की मंडियों में आमद शुरू। कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 10 से 20 हजार रुपए तक का इजाफा। व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट किरायों और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस जानवर महंगे फरोख्त करना पड़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।